हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। नवीन पिरसाली जी जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता। नवीन जी, आपसे, नवीन जी, यहाँ पर देखिए एक मंडलम का गठन करने की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो पन्ना प्रमुख जो आप लोग बना रहे हैं, उन पन्ना प्रमुख को ये लोग मात दे देंगे। और दूसरी चीज ये कि अभी तो इनका गठन चल रहा है और यहाँ पर दावेदारी पेश हो रही है। आपको नहीं लगता कि इससे इनके जो पार्टी में खींचतान ज्यादा पड़ जाएगी और आपके पार्टी को इससे काफी फायदा भी मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक बात है और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं, और जबकि कांग्रेस अभी कार्यकर्ता ढूंढ रही है, ग्राउंड पर जमीन पर जा रहे हैं, वो मंडलम के नाम से कार्यकर्ताओं को खोज रहे हैं, लेकिन उनको कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं। अब जहाँ तक इनकी दावेदारी की बात है, तो दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, उनके इंटरनल मैटर है, लेकिन जहाँ तक यशपाल आर्य जी ने जो दावा पेश किया है अपना, वो बड़ा नाटकी है। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले उन्होंने कहा मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना ही नहीं है, कल फिर बोलते हैं मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो कभी हाँ कभी ना की राजनीति में यशपाल आर्य केवल लोगों का ध्यान, अपने नेताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं कि अभी मेरी उम्र बीती नहीं है, मैं भी खड़ा हो सकता हूं, अगर आपने मुझे टिकट नहीं दी तो मैं आपका खेल बिगाड़ सकता हूं। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, पिछली बार 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने दिया था, और इस बार भी 5 ही सीट यशपाल आर्य लड़े ना लड़े, कांग्रेस लड़े ना लड़े, वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। जिस क्षेत्र से यशपाल आर्य टिकट मांग रहे हैं, आपने देखा होगा जिस जमरानी बांध के लिए कांग्रेस 1975 से राजनीति कर रही थी, उसका पटाख से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर दिया, केंद्र की सरकार ने। तो ऐसे में जनता जान चुकी है कि इस प्रदेश का अगर विकास हो सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र है, नरेंद्र मोदी जी एकमात्र नेता हैं, पुष्कर सिंह धामी जी एकमात्र नेता हैं जो उत्तराखंड को विकास की ओर ले जा सकते हैं और ले जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता इस बार चुनेगी। ठीक है, ये भी है ना कि नवीन भाई कि आपके यहाँ सब जगह संगठन ही संगठन बन रहे हैं, आपके यहाँ भी कई मोर्चा बने, ठीक है, आपके यहाँ भी कई संगठन बने, पन्ना प्रमुख लगातार बीजेपी में मीटिंग और चल रही है वहाँ पर। लेकिन अभी तक बात की जाए जनता के बीच में, नवीन भाई कितना गए हैं आप लोग, जनता से इंटरेक्ट कितना हुआ है, या फिर आपके पार्टी के कार्यकर्ता कितने हुए? अभी तो हम सिर्फ मीटिंग ही देख रहे हैं, धरातल पे सिर्फ मीटिंग हो रही है, कभी यहाँ मीटिंग हो रही है, कभी कहीं मीटिंग हो रही है, कभी कहीं मीटिंग हो रही है, लेकिन धरातल पर जनता के बीच में कब जाएंगे आप लोग? क्या जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तब जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और ऐसी पार्टियों में कार्यकर्ता हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं, और हमारा मूल सिद्धांत भी है कि हम पूरे देश को एक परिवार की तरह लेते हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो सबके दुख सुख में उनसे समन्वय रखते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके कामों को करते हैं, और हमारे जो भी विधायक प्रतिनिधि जो भी होते हैं सब अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। हमारे यहाँ पद कोई एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता जब भी किसी पद में बैठता है उसके लिए जिम्मेदारी है, कभी भी उसको उठा के दूसरे पद में दिया जा सकता है। आप देखें मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे बहुत सारे सांसदों को विधायक का टिकट दिया गया, कई विधायकों को संसद में भेज दिया गया, कई मंत्री को हटा के दूसरे मंत्री। तो हमारे यहाँ जो फेरबदल होता है वो एक नीति के तहत होता है, एक अनुशासन के तहत होता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इसलिए ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, सभी लोग जनता से जुड़े हैं, और जनता से जुड़ने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा जनाधार है, और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, पार्टी तो है, ठीक है कि आपके यहाँ संगठन थोड़ा मजबूत है, लेकिन आपने जैसे बताया कि हम किसी को कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर तो थोड़ा डर भी है ना। और ऐसे में आप जो कर तो देते हैं कि चलिए ठीक है कर दिया गया, वो तो चुनाव है इसलिए आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि डर तो आपको भी है। इंडी गठबंधन है, ये भी भाई ऐसा नहीं है कि हल्के में इनको भी नहीं ले सकते हैं, आप भी जानते हैं हल्के में नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए आपको ही मालूम है हमें क्या करना है। ये इतना बड़ा बदलाव आज से पहले हम लोग ने भी नहीं देखा, जिस तरह से ये बदलाव देखा गया, इस बार ये बदलाव देख लिया हम लोगों ने, इससे पहले हम लोग ने बदलाव नहीं देखा। हम उत्तराखंड की परिवेश की बात करें, उत्तराखंड में भी हमने कई बात की, तो हमने ये देखा कि भाई आप लोगों ने तमाम तरह के संगठन तो खड़े कर दिए, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर कुछ लोगों से बात करते हैं तो कहते नहीं जी कोई तो दिखा नहीं, हमारे पास तो कोई नेता नहीं आया। और क्या मतलब जब चुनाव नजदीक आ जाएगा उसके बाद जाएंगे, नहीं जी देखिए ये मोदी जी की योजना है, ये जी देखिए धामी जी की योजना है, इस पर काम हो रहा है। देखिए सर, आदि कैलाश तक जहाँ तक आज तक कोई पहुँच नहीं पाया, मोदी जी पहुँच गए। मानस खंड, केदार खंड के लगातार उन्होंने दौरे किए। माननीय पुष्कर धामी लगातार जनता के बीच में हैं। हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व लगातार यहाँ पर बारी बारी से आ रहे हैं। कांग्रेस का तो बल्कि कोई आ नहीं पाया। तो आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा नेताओं के दौरे, इतने कार्यकर्ताओं के ज़मीनी स्तर पर दौरे, बूथ सत्यापन तक हमने कर लिए हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? जनता के काम हो रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं ग्लोबल समिट जो अभी 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहा है। पहली बार इतना बड़ा लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, 2.5 लाख का लक्ष्य।
माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आने हैं और जो दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि जो लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 2025 तक उत्तराखंड को इस देश के शीर्ष राज्यों में शुमार किया जाए, उसको देखते हुए यहाँ पर पूंजीगत निवेश होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के लिए बहुत उन्होंने पहली बार कोई मुख्यमंत्री इतना एफर्ट करके देश विदेशों में जाकर, और जबकि 2.5 लाख का जो लक्ष्य है हमारा 2.5 लाख करोड़ का, उसका 30% हमने प्राप्त कर लिया है। और हमें उम्मीद है कि 8-9 दिसंबर को जो हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा उसमें हम बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। आप देखेंगे जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी कहा कि 2021 का जो तीसरा दशक है ये उत्तराखंड का दशक है, और उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार ने और उसके साथ जनता के सहयोग से हमने पूरी कमर कस ली है। 2025 में उत्तराखंड भारत का सबसे अग्रणी राज्य होगा, ये हमने देखने वाली बात है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस ने जब भी यहाँ पर निकाय चुनाव कराए हैं, कभी कोई टाइम पर नहीं कराया चुनाव। एक चुनाव मुझे बता दो जो एकदम टाइम पर आपने कराया हो, तब 50-60 यहाँ पर निकाय हुए थे। आज निकायों की संख्या 103 है। उनका परिसीमन और उनका जो भी सर्वे होना है उसमें समय लगता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है, उसके पास समय है। और हमने बार बार कहा है कि हमारी सरकार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। निर्वाचन आयोग का जो भी शेड्यूल आएगा हम उसको फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। अब बात कहाँ से भी बिगड़ रही है। लेकिन वो जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं उनका तो कुछ दूसरा ही कहना है कि भाई अभी ओबीसी तो सर्वेक्षण वो नहीं हुआ, तो कैसे होगा वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये भी है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि पहले हम लोकसभा चुनाव, क्योंकि अगर फरवरी तक होता है ओबीसी का पूरा सर्वेक्षण करा लिया जाता है वहाँ पर, उसके बाद अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई फरवरी तक तो यही होगा, मार्च में फिर हम वो आ जाएगा, इससे पहले चुनाव आयोग कह देगा लोकसभा चुनाव है, आप लोग कहेंगे अब लोकसभा चुनाव हो जाएगा, लोकसभा चुनाव के आप लोग देखेंगे किस तरह से स्थिति चल रही है, उसके बाद आप लोग वोट भी मांग सकते हैं। बिल्कुल नहीं, चुनाव तय करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम नहीं है। ये लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, वो निर्णय लेती है, जो निर्णय वो लेगी। तो सरकार ने क्या कहा, मतलब आपने निर्वाचन आयोग से बात नहीं किया कि भैया हमको निकाय चुनाव कराना है, तो आपने सरकार की तरफ से भी तो कुछ प्रेशराइज हुआ होगा। हमने आपके माध्यम से बोला तो है, राज्य निर्वाचन आयोग जो शेड्यूल देगा उसको फुलफिल करेंगे। सरकार का बयान आ रहा है। आप तो कोर्ट का हंटर चलता है तब तो सारा काम। बिल्कुल नहीं, कोर्ट ही ने तो कहा नहीं। आप ये देखिए, कोर्ट में कोई याचिकाकर्ता चला गया, उस पर कोर्ट ने कहा, जवाब मांगा, सरकार से मांगा, राज्य निर्वाचन आयोग से भी मांगा है। सरकार अपनी जवाब दाखिल करेगी, राज्य निर्वाचन आयोग अपना जवाब दाखिल करेगा। वो कोर्ट का निर्णय है कि वो क्या आगे फैसला ले। बट मैं कह रहा हूं कि कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव के लिए कहेगा हम उसको फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। अब नौटियाल जी अपनी बात कर रहे थे, उनके संगठन की बात कर रहे थे कि कांग्रेस टूटी, और बात वो मान भी रहे थे, ईमानदारी से मान रहे थे कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। यहाँ जनता, लोकतंत्र में जनता जिताने और हराने का काम करती है। और बात सही है कि विचारधारा पसंद नहीं आती है, काम पसंद नहीं आता, तो जनता उसको उखाड़ फेंकती है, चाहे वो कांग्रेस हो कोई अन्य दल हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में जो बेमिसाल काम किया है, आपने देखें, जो कई बार आज़ादी के बाद जो नासूर बने हुए थे प्रश्न, जिनको तालों में कैद करके कांग्रेस ने रखा था, उन तालों को तोड़ने का काम मोदी जी ने किया है। चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, उन मुद्दों पर जिसमें था कि देश टूट सकता है। और कश्मीर में तो ये कांग्रेस कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर आप वहां 370 करोगे, उसमें एक दिन में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने 370 को हटा दिया और कोई खून की नदी नहीं बनी, एक आदमी वहां पर हताहत नहीं हुआ। और आज आप वहां देखो विकास की लहर दौड़ रही है। आज वहां सबसे बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, आज वहां सबसे बड़े मॉल बन रहे हैं, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट वहां पर आई है, कई हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां पर है। बल्कि पाकिस्तानी तो चौंक गए कि इतना तो हमारा पूरा बजट नहीं है कई सालों का जितना मोदी जी वहां पर खर्च कर रहे हैं। तो ये विकास का काम किया। अगर मैं इंटरनल बात करूं तो मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि आज मोदी जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुके हैं। इस भारतवर्ष से जो गुलामी की निशानी है उसको मिटाने का नाम मोदी है। आज वो लोग आधे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी से शुरू करके मोदी जी पर लास्ट में खत्म करते हैं। राज्य में क्या चल रहा है, राज्य के बारे में वो ज्यादा बोलते नहीं है। बस वो कहेंगे हाँ कानून व्यवस्था ठीक है, हम इन्वेस्टर समिट ला रहे हैं। अरे आपके मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं, इतना अच्छा इन्वेस्टर समिट की आप जितना मोदी जी का नाम लेते हो, एक बार भी सीएम धामी का नाम ले, मैं आपको कई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दूंगा जहां पर ये होता है। तो ऐसे में मोदी जी को आगे रख के आप चुनाव लड़ना चाहेंगे कि आपके जो मुखिया हैं उनको आगे रख के चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, आप अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भैया ये बताइए कि आप लोग कितना जा रहे हैं वहां पर, आपने कहा आदि कैलाश गए मोदी जी। अरे आदि कैलाश मोदी जी के अरे मुख्यमंत्री जी लेके मुख्यमंत्री जी तो गए, लेके पुष्कर सिंह धामी जी के उनका कार्यक्रम दिल्ली से तय होता है महाराज, उनका कार्यक्रम दिल्ली से तय होता है, कोई नहीं तय होता। बुलाता कौन है? प्रयास मुख्यमंत्री जी के प्रयास है। मुख्यमंत्री
जी को पता है कि केदार खंड के साथ साथ हमने मानस खंड के जो तीर्थ स्थल है हमारा, क्योंकि तीर्थाटन धार्मिक पर्यटन जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की प्राकृतिक जो भौगोलिक संरचना है वो इस विशेष तौर पर सनातन धर्म के अनुरूप है और उसके अनुसार यहाँ पर हर कोई आता है। तो उसको करने के लिए हमें जो हमारा आराकोट से अचकोट तक जो हिमालयी क्षेत्र है इसको हमें विकसित करना है। हमने इसको अपने इकोनॉमी का आधार भी बनाना है, आर्थिकी का आधार बनाना है। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जब प्रयास किया था, प्रधानमंत्री जी वहां पर आए और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आए। प्रधानमंत्री तो आने तो वो तो मुख्यमंत्री जी आपके नेता तो कहते हैं कि भैया ये प्रधानमंत्री की एक स्पेशल जो दृष्टि है वो चल रही है उत्तराखंड में, वो रहती है, तो फिर प्रधानमंत्री को वो कैसे बचाएंगे जब बताएंगे जब उनकी स्पेशल दृष्टि चल रही है। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि केवल मोदी जी कर रहे हैं या मोदी जी केवल देश को चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी एक नेतृत्व है, उस नेतृत्व का नाम मोदी जी है, जिन्होंने अपनी मेहनत, राज्य तो हमारे मुख्यमंत्री चला रहे हैं। मैं उसी बात से आ रहा हूं कि जिन्होंने अपने नेतृत्व से अपने व्यक्तित्व को इतना विशाल किया कि आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे खड़ी है। और जब तक यहां बात है अगर राज्य के चलाने का, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आज टॉपिक आपने दिया, तो लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार का ज्यादा जिक्र आता है और हमने कहा ग्लोबल समिट में मुख्यमंत्री जी का प्रयास चल रहा है। मैं अगर राज्य सरकार की बात करूं तो राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है, आप देखें कितने आईएएस को हमने जेल भेजा, कितने आईएएस को हमने बर्खास्त किया, आईएफएस को हमने बर्खास्त किया, उद्यान विभाग के डायरेक्टर को हमने किया। जिन बड़े अधिकारियों पर कोई आज तक हाथ नहीं डाल सकता था उनको हमने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर रही है। ये बदलाव यहां पर आया है। और जहां तक आज कोई नहीं सोच सकता था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहां मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। आज गांव-गांव में जा रहे हैं, वो माना तक भी जा रहे हैं, वो आपके धारचूला तक जा रहे हैं, वो आपके कपकोट तक जा रहे हैं, यहाँ पुरौला से ऊपर तक जा रहे हैं। तो सब जगह जो जा रहे हैं वहां के युवाओं के साथ जो संवाद कर रहे हैं, उनके साथ जो वॉक कर रहे हैं, जनता के साथ रहकर जो कर रहे हैं, वो बदलाव आया है। वो कार्य संस्कृति जो बदली है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदली है। और इसी का परिणाम रहा कि आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया है। उस जनता के मैंडेट का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि 2025 तक हम उत्तराखंड को इस देश के अग्रणी राज्य बना दें, क्योंकि मोदी जी की विशेष कृपा यहाँ पर है। मैं उसमें कोई गुरेज नहीं करता, क्योंकि मोदी जी का विशेष लगाव देवभूमि होने के कारण यहाँ पर है। और मुझे लगता है कि अब तक के सबसे ज़्यादा यहाँ पर विजिट करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में अगर कोई है तो मोदी जी हैं। सबसे ज़्यादा सौगात दी है तो उत्तराखंड में मोदी जी ने दी है, इसमें कोई बात नहीं है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज दिल्ली से यहाँ की दूरी 2.5 घंटे की हो गई है, 4 धाम यात्रा है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसका परिणाम है आज की यहाँ पर इतने उद्योग धंधे लग रहे हैं। नवीन भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप, ये लोग भी तो बिजनेसमैन हैं, इनको बताइए भाई कि आप इस तरह से लाइए, आप यहाँ पर आइए, मैं आपको ये सुविधा दूंगा, इतनी छूट दूंगा। आप विदेश जा रहे हैं, बता दे रहे हैं, यहाँ के बिजनेसमैन को आप लोग बता नहीं रहे, और यहाँ पर फिर बात हो जाती है कि भाई फिर टिकट के लिए आप लोग के नेता लड़ाई करने लगते हैं, हमको टिकट चाहिए। कहाँ विजन कहाँ है? देखिए, जब टिकट चाहिए तो विजन भी आप लोग मांगिए ना कि हम आपको सांसदी के लिए टिकट देंगे। माला राज रश्मि है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, तो कम से कम विजन तो होना चाहिए उनके पास कि हम विजन क्या है। और कई ऐसे सांसद हैं जो आपके नहीं जाते, नाराज है सर। देखिए मनीष जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने बेरोजगारी की बात करके कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब ये सच है कि उत्तराखंड में सबके पास रोजगार है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई रोजगार नहीं, क्योंकि सत्ता से बाहर है, सत्ता से बाहर है, सत्ता से बाहर है। बेरोजगारी पूरे देश भर में कांग्रेस बेरोजगार है, बेरोजगारी घूम रहे हैं। दूसरा, अब खुद ही मान रहे हैं कि हम व्यापारी भी हैं, राजनीति भी है। वो टाइम चला गया जब व्यापार और राजनीति दोनों चलती थी। अब केवल राजनीति चलेगी या फिर आपका व्यापार चलेगा, आप 2 काम में से एक काम चुनेंगे। तीसरा, ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल समिट का हमें नहीं बताया गया। अरे इतना ढोल पीट के बता रही है सरकार, पूरा ऐड निकाल के बता रही है, तो आपको कैसे बताएं? बताइए नहीं, आप बताएं। क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में रखने एग्जाम क्या दे रहे हैं आप क्या दे रहे हैं बताएं ना। सुनिए जरा, कैसे ला रहे हैं उनको? 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहा है ग्लोबल समिट। मैं आपको भी इन्वाइट करता हूँ, मैं आपको भी इन्वाइट करता हूँ। आप आइए उसमें, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप अपना प्रोफाइल लेके, आप व्यापारी हैं, आपने माना है, आप अपना प्रोफाइल लेके आइए। साइन कराए। आप उत्तराखंड के विकास में, मैं यही तो बता रहा हूँ, आप उत्तराखंड के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं 8 और 9 दिसंबर को हम बताइए। वहां मुख्यमंत्री जी भी होंगे, शासन प्रशासन सब होगा, अन्य व्यापारी भी होंगे। उनके सामने आप कहे कि मैं फला मैं उत्तराखंड के विकास के लिए ये करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर ये इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं, ये मैं यहाँ पर इतना पैसा लगाना चाहता हूं, और सभी को कर सारे। लेकिन ये तो हो गया इन्वेस्टर समिट, नवीन भाई, ये तो हो गया, ये तो हो गया। लेकिन अब बात हम सांसदों की करें, तो बात अगर हम सांसदों की करें, आपके
कई सांसद से निशंक से भी नाराज हैं हरिद्वार के लोग, यहाँ तक कि जो वहाँ के पंडा पुरोहित लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, ठीक है, मठाधीश्वर जी लोग हैं, वो लोग काफ़ी नाराज़ थे कि हम इस बार अपना सांसद उतारेंगे, हम बीजेपी से बात करेंगे, काफ़ी नाराज़ थे। आप बात कर ले मारा लाल लक्ष्मी की, वो भी नहीं जा पाती अपने क्षेत्र में ज़्यादा, आपके और भी जो टमटा जी हैं वो भी नहीं जा पाते हैं क्षेत्र में ज़्यादा। तो ऐसे में जब इनसे बात करो तो कहते हैं जी काम बहुत होता। अब हमको ये नहीं समझ में आता, अगर सांसद बनाया गया आपको, अभी जो सांसद के लिए अगर आपको कल को चुनाव लड़ा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? एक दरवाजा ऐसा नहीं बचेगा जहां पर वो प्रत्याशी पहुंच ना जाए, लेकिन सांसद बनने के बाद वही प्रत्याशी एक मोहल्ले में नहीं पहुंच पाता है सर। तो ऐसे में कोई तो आप लोग कोई तो तरीका ढूंढिए, कम से कम जनता का तो भला हो। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसदों का काम है वो अपने क्षेत्र में रहते हैं। मेरे को भी उत्तराखंड भ्रमण का दौरा मिलता है, चाहे बागेश्वर से लेकर। नवीन भाई ऐसा मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, इतना बहुत बड़ा झूठ है ये झूठ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको अपनी पिक्चर्स दिखा सकता हूँ वहाँ पर, और वहाँ के सांसदों को वहाँ पर दिखा सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपकी फोटो दिखाऊं। मैं वहाँ के लोगों की बाइट भेज दूंगा, आप नवीन भाई फिर आपके आंख से भी आंसू आ जाएगा। वो आंसू क्या, अगर आप कांग्रेस, आंसू इसलिए आ जाएगा ना क्योंकि उनका दुख देख के आंसू किसी कांग्रेस के नेता से आप पूछ लोगे कि आपने सांसद को देखा, वो मना कर देंगे, वो साफ मना। कांग्रेस से को पूछूंगा सर, मैं आम लोगों से पूछूंगा ना। अगर ऐसा है, वो कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, वो बाइट आप मुझे भेजिए, उनका शंका समाधान किया जाएगा। और हम शंका समाधान क्या किया जाएगा? क्या जो सांसद हैं वो सांसदों को आप लोग डांट फटकार लगाएंगे? एक अधिकारी को डांट फटकार लगाई जा सकती है तो क्या एक सांसद को नहीं लगाया जा सकता है? आप समझ सकते हैं कि सरकार के मुखिया कौन है? माननीय मोदी जी। और मोदी जी क्या सांसदों को छोड़ देंगे? उनको पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, और हर एक सांसद की सारी रिपोर्टिंग शीर्ष नेतृत्व लेता है, संगठन लेता है, और कार्यकर्ता रिपोर्ट देते हैं। उसके अनुसार सबका किया जाता है। अगर जो सांसद काम नहीं करेगा उसको टिकट ही नहीं मिलेगा, ये साफ बात है। और सब काम कर रहे हैं, जब काम करे तब देश आगे बढ़ रहा है, तभी देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे तो बिना काम के बढ़ रहा है। तो आज अगर भारत की इकोनॉमी 5वें स्तर की हुई तो सब जगह। सर आप लोगों ने गोद लिए थे कुछ गाँवों, वो गाँव कहाँ है सर? वो गाँव अपनी जगह पे है, उनका विकास हुआ है, तो अपनी जगह में वहाँ पर सड़कें बन रही है, वहाँ पर सड़कें भी बन रही है, वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली दी जा रही है, तो सारी सुविधाएं दी जा रही है और सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सर आप ही के अभी हम लोग कुछ ही दिन पहले एक गांव दिखा रहे थे, मुझे अभी इस वक्त गांव का नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ पर उमेश कुमार जो कि आपके यहाँ निर्दलीय विधायक है, वहाँ पर वो अब बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं अपने पैसे से। उन्होंने 200 मीटर सड़क बनवाई है। उन्होंने आपके निशंक जी ने गोद ले रखा था गांव, वो गांव आज तक क्या नाम है सड़क के लिए रो रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं सर? कम से कम सांसदों को। उमेश कुमार का काम क्या है? उमेश कुमार का काम क्या है कि वो सड़क नहीं बना सकते गाँव की? वो दिखा रहे हैं कि मतलब कर रहे क्या उमेश कुमार अपने घर? वो तो वहाँ के विधायक भी नहीं महाराज, वो तो वहाँ के विधायक भी नहीं है। नहीं तो वो राजनीति चमकाने के लिए कुछ कर रहे होंगे प्रयास, या जनहित में कर रहे। तो आपके नेता तो वहाँ के वो गोद लिए गांव का मतलब क्या था? वो राजनीति है, जहाँ पर उमेश कुमार जैसे नेता राजनीति करने की कोशिश करते हैं, अन्य नेता करते हैं, वो राजनीति है। और जहाँ हमारे नेताओं ने गोद लिया है उसका काम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर कोई ऐसा प्रकाश में आता आप हमें बताइए, वहाँ पर उस नेता को भेजा जाएगा। तो सारे गाँव प्रकाश में लेके आ जाएंगे। बिल्कुल लेके आ जाएंगे, फिर लेके आइए, हम उस पर कोशिश करेंगे। मैंने कहा ना, हम देखो जनहित के लिए तो सरकार है। 4 महीने में क्या कोशिश करेंगे सर? उसके बाद तो कुछ महीने बाद से तो ये धारा 144 आपका कहना ये है कि कुछ कोशिश ही नहीं हुई यहाँ पर? ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कोशिश सर अपने क्षेत्र में काम नहीं हुआ सर, देखना पड़ेगा नवीन भाई, ये भैया बहुत बड़ा सवाल, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है नवीन भाई, देखिए वो सड़क नहीं बनी, ठीक है, कई ऐसी जगह हैं जहां पर बात की जाती है कि वहां पर अभी विकास की रफ्तार बहुत धीरे है। उत्तराखंड में पहाड़ों के ऊपर विकास की रफ्तार बहुत ज्यादा धीरे है। यहाँ पर अब कोई भी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो पार्टी से जुड़े होते हैं, जुड़े इन द सेंस उनकी जो भावना है वो कमल को देखते हैं, कुछ लोग की भावना है हाथ के पंजे को देखते हैं, अपनी अपनी सबकी भावनाएं हैं। अब ऐसे में वो वोट आपको मिल जाते हैं, वो इसलिए नहीं मिलते हैं कि आप काम कर रहे हैं, वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनकी भावना कमल से जुड़ी हुई है और बीजेपी से जुड़ी हुई है। तो सर इस भावना को बदलने की जरूरत है नवीन भाई। ऐसे में जब तक आप लोग सांसदों को रिपोर्ट कार्ड इन द सेंस आपके एक मंत्री को जाना पड़ेगा, ये छोटे नेताओं को नहीं कि आप किसी नेता को भेज दिया तो वो कहेगा नहीं जी वहां तो गए खाना पानी खा के आए, नहीं जी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को एक बार विजिट करना पड़ेगा कि हम भी देखें, गलत है तो गलत कहिए, सही है तो सही कहिए, क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल, हम कह रहे हैं जहाँ पर गलत है तो गलत है, जहाँ सही है तो सही है। अब जहाँ तक भावना की बात है, जहाँ करीबी किसी टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद होते थे, हमने 300 पार की भावना बदल के तो हमने ये काम किया। अब विश्लेषक महोदय कह रहे थे उनके गाँव में सड़क नहीं पहुंची, तो मैं इनको रास्ता ही बताना चाहूँगा कि ना तो मैं यहाँ पर आश्वासन आपको दे सकता हूँ और मैं सरकार भी नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आपके गाँव के सारे लोगों को
आपके जो स्थानीय डीएम हैं उनके पास जाना पड़ेगा, अपना मांग पत्र लेके, अपने विधायक के पास जाना पड़ेगा। यही तो बात है, लाल फीताशाही भी नहीं सुनता है ना महाराज। नहीं सुने आप, अगर और मैं एक और रास्ता बताऊं, अगर आपने वो नहीं किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है और उसमें से 100% आपको जवाब देगा। अभी मैंने अभी नहीं, मैं इसका प्रत्यक्ष, रुकिए जरा, सुनिए नडिया जी, सुनिए जरा। मैंने अपने गांव के स्कूल की, मेरी हालत वहां कमरों की थोड़ा सा खराब थी, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं डीएम के पास गया, एक लेटर लेके खुद गया अपने गांव के लोगों को लेके। सर आप बताए कि मैं आपने अपना नाम बताया और अपनी डेजिग्नेशन बता दी और बता दिया क्या काम हो गया, बेचारे वो लोग कहाँ जाए। मैं बता रहा हूँ, क्या बताएंगे, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ। तो सुनिए तो सही, उसके बाद भी काम नहीं हुआ, मैंने सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर कंप्लेंट की और मेरा स्कूल के लिए वहां पर 30 लाख रुपए का फंड 15 दिन के अंदर सैंक्शन हुआ। 30 लाख रुपए का फंड दिया, स्कूल आज खुश है, बच्चे वहां नए कक्ष में पढ़ेंगे। तो ऐसे काम होता है। मैं भी एक जनता की तरह गया, मैं ये नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को गया। नवीन भाई, हाँ ठीक है, जल्दी से। ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी चाहें तो बहुत अवेलेबल हैं, बट मैं कह रहा हूँ एक सड़क के लिए आप अगर मुख्यमंत्री लेवल पर वैसे जाते हैं तो कोई फायदा उसका नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर अगर आपका काम नहीं हो रहा तो आपके पास डिपार्टमेंट। तो सर देखिए, सुनिए नवीन, आपने दो रास्ते मुझे बहुत बढ़िया बताए कि अधिकारी के पास चले जाओ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे कर दो। अब तीसरा रास्ता ये, सुनिए तो तीसरा रास्ता ये भी तो है, वहाँ के विधायक और सांसद भी तो हैं। वो तो है ही, वो तो वो क्या करेंगे, वो मतलब फंड लेके क्या करेंगे सर? वो जवाब दे दिया उन्होंने, कांग्रेस के विधायक है इसलिए वो काम नहीं करेंगे। कांग्रेस के विधायक है, काम नहीं करेंगे, उन्होंने पहले बोल दिया। हरीश रावत जी की घोषणा है, वो भी करके नहीं गया। फंसाया। मैंने बताया कि आप सीधे अपनी कंप्लेंट को सीधे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट डालें, 15 दिन के अंदर आपका निराकरण होगा। कह रहे हैं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन जहां तक बात है, जहां तक चक्राता क्षेत्र की, आप सुन लीजिए नौटियाल जी, सुन लीजिए, जहां तक चक्राता क्षेत्र की बात है और ये आवाज उस जनता तक पहुंचेगी। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि पिछले 40-50 सालों से आपने जो एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया ना, उसका फल है ये। जिस दिन उस मिथक को तो आप तोड़ दोगे, देखना आपके यहाँ कितना टूरिज्म बढ़ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।